ठीक है। आप लोगों को तीन चार चीजें गजेंद्र जी ने अभी बोला, मैं अभी फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है किसी की भी लाइफ में एंट्रेंस का होता है। रीजन मैंने बताया कि उसको हम हॉरोस्कोप के 9th हाउस से जोड़ते हैं, और 9th हाउस को हम किस्मत कनेक्शन बोलते हैं। तो जब किस्मत कनेक्शन साथ में होता है तो चाहे कितनी भी चीजें ऊपर नीचे हो और किस्मत आपकी स्ट्रांग चल रही हो तो सब चीजें बैलेंस हो जाती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसलिए एंट्रेंस जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और इसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव नहीं हो सकती, एटलीस्ट न्यूट्रल हो ये, मतलब ट्रीटेबल हो। ट्रीटेबल हो ताकि ट्रीट हो जाए। जो नॉन ट्रीटेबल एंट्रीज हैं ये मोस्ट डेंजरस हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट के बाद भी इलाज नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है। अब सेकंड जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है कि उस घर में टॉयलेट कहाँ पे है। तो जो स्टेप्स में आपको सबसे पहले देखना है वो एंट्रेंस देखना है। फिर देखना है कि टॉयलेट कहाँ पे है। कोई भी प्रोजेक्ट है, किसी का भी घर आप देख रहे हो, तो आपको सेकंड पे यही देखना है कि टॉयलेट कौन कौन से जोन में आ गए। अब कहाँ पे टॉयलेट का क्या रोल मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कि टॉयलेट की क्यों एक्टिविटी क्या है। पहले ये समझिए टॉयलेट क्या करता है। डिस्पोज करने की एक्टिविटी है उसकी। डिस्पोज करता है वो। तो टॉयलेट जिस भी जोन में आ जाएगा, जिधर भी आ जाएगा, उसके जितने एट्रीब्यूट आप लोगों को पढ़ाए गए हैं वो सारे एट्रीब्यूट डिस्पोज हो जाएंगे। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझे, हर जोन का जो अपना एट्रीब्यूट है उस जोन में टॉयलेट आ जाने से वो एट्रीब्यूट डिस्पोज हो जाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ। अगर नॉर्दर्न डायरेक्शन में किसी के भी घर में टॉयलेट आती है तो ये क्या करती है, ये उनके आने वाली अपॉर्चुनिटीज को खा जाती है। और ऐसा भी मत समझिए कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को ही खा जाती है, जिस काम काज से उनके घर में पैसा आ रहा होता है इसको भी खा जाती है। और ऐसे अभी 3 केसेस पे मैं काम कर रही हूँ जिनके घर में नॉर्थ में टॉयलेट है। एक 53 की एज में उनको जॉब से निकाल दिया गया, जबकि बहुत अच्छा उनका पैकेज था। और उनको अचानक से ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते उनको टाटा बाय बाय कर दिया, और वो इतने परेशान है बहुत ज्यादा। 53 का एज है उनका, बहुत परेशान है। अभी मैंने उनका घर ग्रिड किया तो एग्जैक्टली N4 में उनके टॉयलेट है। तो और ये घर उन्होंने 2.5 साल पहले खरीदा था। फिर एक और है, उनका बिजनेस है कपड़े का। उनका भी आजकल ही मैं काम कर रही हूँ। और उनका बेटा जॉब में करता है, फादर की शॉप है, बहुत अच्छा कपड़े का काम है। उन्होंने नया कंस्ट्रक्शन किया था 2021 में। इस कंस्ट्रक्शन में N4 में टॉयलेट आ गई, कपड़े का काम बंद, और बेटे का जॉब भी छूट के घर पे आ गया। तो आपको इसको ऐसे ही सिर्फ नहीं समझना है कि नॉर्थ का टॉयलेट आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आने देगा। ये जो आ रहा है ना उसको भी खा जाएगा। जिस सोर्स ऑफ इनकम से आपके घर का खर्च चल रहा है उसको भी खत्म कर देगा। इसको आप ऐसे समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्थ साइड का जो टॉयलेट है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको आपके मौके को, आपके रोजी रोटी जिससे चल रही है इसको भी खत्म करता है, ना सिर्फ नए अपॉर्चुनिटीज को जिससे अभी सर्वाइवल है इसको भी खत्म कर देता है। नेक्स्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट क्या था? हेल्थ और इम्यूनिटी। अगर कहीं पे भी किसी का भी हेल्थ और इम्यूनिटी के जोन में टॉयलेट आता है, और वहां पे जब हम देवतास पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि वहां पे पर्जन्य देवता भी आते हैं उधर। तो अगर वहां पे टॉयलेट आता है तो आपको वहां पे फर्टिलिटी के इश्यूज दिखेंगे। बच्चा ना होना, मिसकैरेजेस होना, हेल्थ के हेल्थ और इम्यूनिटी उनकी चली जाती है। तरह तरह के हेल्थ इश्यूज इस घर में आते रहते हैं। घर का ज्यादातर पैसा हेल्थ पे ही जा रहा होता है। बीमारी लगी रहती है, डॉक्टर विजिट्स लगी ही रहती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चलता ही रहता है इनका। क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हेल्थ और इम्यूनिटी के जोन में टॉयलेट आ गई, तो टॉयलेट ने हेल्थ और इम्यूनिटी के जोन का जो एट्रीब्यूट था उसको डिस्पोज कर दिया। इसके बाद आता है ईशान कोण। अब ईशान कोण के लिए तो आपने बहुत सारी थ्योरी सुन रखी है और मैंने भी बहुत बार बताया है कि ईशान कोण का जो टॉयलेट है ये तो आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस को ही सक कर लेता है। सब कुछ,
आपकी हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, हैप्पीनेस, सब कुछ। नॉन ये ट्रीटेबल है मैम ये तो। और नॉन ट्रीटेबल है ये, इसका कोई इलाज नहीं है। ये आपकी हेल्थ को भी जो जिनकी कोई हीलिंग नहीं है ऐसी बीमारी दे देता है, जिनकी कोई रिकवरी नहीं है ऐसी बीमारी दे देता है। सीवियर हेल्थ इश्यूज, आपको मेजर कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाएगा, प्लस आपकी लाइफ में से हैप्पीनेस चली जाएगी, और तरह तरह के फाइनेंशियल इश्यूज भी देगा, सब। मतलब आप इसको, सारी ही चीजें ये हमारी लाइफ की स्पॉइल करता है। नेक्स्ट है ईएनई, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो कि मैंने बताया था कि ये खुशी का, हैप्पीनेस का, रिक्रिएशन का जोन है, कि आप लोग कितना रिक्रिएट करते हैं अपने आप को, कितना हैप्पी रहते हैं, कितने इंजॉय मोमेंट अपने करते हो क्या, या फिर बहुत बोर लाइफ अपना जी रहे हो, तो रिक्रिएशन को यहाँ से दिखाते हैं। अगर यहाँ पर टॉयलेट आती है तो ऐसे लोग, कोई रिक्रिएशन नहीं होता है, कोई हैप्पी मोमेंट नहीं होता है, बहुत डल सी, बहुत क्या बोलते हैं, फ्लैट सी, डल सी इनकी लाइफ होती है। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस ही चली गई गड्ढे में, डिस्पोज हो गई। नेक्स्ट हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन। ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आती है तो ऐसे लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है कि ये ज्यादा गैदरिंग में बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सोशल नेटवर्क को दिखाता है, इस डायरेक्शन सोशल नेटवर्क को दिखाता है। तो ये अपने आप में कटे कटे से रहेंगे, ज्यादा गैदरिंग में नहीं जाएंगे, इनको लगेगा कि अरे क्या ही वहां 2 घंटे बर्बाद करने हैं, क्या ही करेंगे, मुझे नहीं जाना, मैं घर में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना, मुझे क्या ही करना है लोगों से, लोगों को मेरे से क्या करना। मतलब ऐसा इनका माइंड सेट ही बन जाएगा। क्या होगा सोशल वहां कनेक्शन जाके? खत्म करेगा मैम। सॉरी। सोशल कनेक्शन खत्म कर देगा एक तरह सोशल से। कनेक्शन खत्म कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपका माइंड सेट ही वैसा बन जाएगा, आपको लगेगा 2-3 घंटा पब्लिक गैदरिंग में रह के क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, इससे बढ़िया तो घर में बैठ के पिक्चर देख लेंगे या कुछ कर लेंगे, ऐसा ऐसा ना। आपको एक सोशल होना आपको पसंद नहीं होगा, और लोगों को आप पसंद नहीं होंगे, ये भी, वो भी आपसे कट जाएंगे, क्योंकि सोशल कनेक्शंस के जगह पे जब टॉयलेट आ गया तो सोशल कनेक्शन ही आपके खत्म। नेक्स्ट जोन आता है हमारा ईएससी, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट जोन। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन को बताया गया था चर्निंग का, मंथन का, मंथन का है। और यहाँ पे टॉयलेट अच्छा बताया गया, क्यों? एंजाइटी का भी है ये। अब क्योंकि ये दोनों ऑब्वियस थिंग हो गया, भाई चर्निंग बहुत होगी, मंथन बहुत होगी माइंड में, तो ऑब्वियस है कि आपको एंजाइटी हो ही जाएगी। तो एंजाइटी का जोन है, तो इसलिए बोला गया कि चलो ठीक है, वहां पे टॉयलेट हो सकता है, अच्छा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज है कि अगर कोई घर में ऐसा है जो किसी तरीके की रिसर्च वर्क कर रहा है, यानी कि कोई पीएचडी किसी फील्ड में कर रहे हो सकता है किसी का बच्चा कर रहा हो, कोई भी किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको ईएससी के जोन में टॉयलेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो चर्निंग की डायरेक्शन है। और रिसर्च तभी हो सकती है जब आप किसी चीज को चर्न करते हो, मंथन करते हो, तभी तो आप एक कंक्लूजन तक पहुंचते हो। तो रिसर्च अगर कोई कर रहा है तो उसको ईएससी के जोन में टॉयलेट नुकसान देती है, रेस्ट आप वहां पे टॉयलेट दे सकते हैं। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को हमने पढ़ा है कि वहां के जो लॉर्ड हैं वो वीनस है। वीनस को, वीनस हमारे घर में फीमेल का कारक है, हमारे स्पाउस का कारक है, फीमेल का कारक है। तो अगर किसी के साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो पहली चीज, इस घर की जो फीमेल होगी उसको हेल्थ इश्यूज होंगे, ठीक है, लगे ही रहेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि हमने वहां से पढ़ा है कि कैश फ्लो होता है। क्यों होता है कैश फ्लो? क्योंकि अग्नि वहां से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है अग्नि वहां से ना, तो वो कैश फ्लो का जोन है। आपकी अगर कहीं मनी स्टक हो जाती है, आपको लगेगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने उस पर परफॉर्म भी किया, आपने एक्शन भी लिया, आपने काम भी कर लिया, बट आपका जहां से फंड आना था वो फंड ही वहां डूब जाएगा, अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा, क्योंकि अग्नि के जोन में आ गया। और वहां पे सवितो सवित्रा एक देवता होते हैं, जो देवताओं में आप पढ़ोगे, ये हमारी लाइफ में पैसा का ही अरेंजमेंट करते हैं, पैसा ही लेके आते हैं।
तो पैसा ही हमारा कहीं ना कहीं डूब जाएगा, या फिर मतलब ऐसे लोगों के पास चाहे जितना मर्जी आएगा, उनका कुछ एक क्या बोलते हैं कि एक सिस्टम नहीं होगा, उनको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से कितना आया, कहाँ गया। उनके पास कैश लिक्विडिटी नहीं रहेगी, कि अवेलेबल कैश नहीं रहेगा। चाहे जितना मर्जी आते रहे, कौन सी ना कौन सी जगह को जाता रहेगा, जब भी कोई जरूरत पड़ेगा कि इमरजेंसी में कुछ जरूरत है, तो उनके पास होगा नहीं अवेलेबल कैश, ऐसा। और एट द सेम टाइम वहां से हम अ, मांगलिक कार्य भी देखते हैं। तो मांगलिक कार्य होने में भी ऐसे घरों में दिक्कत होती है। मांगलिक कार्य होते होते नहीं होंगे, डिले होते रहेंगे, किसी के बच्चे की शादी रुकी पड़ी है, 30-35 साल का हो गया है, वो शादी नहीं हो रहा है, या और भी जितने मांगलिक कार्य होते हैं हमारे घरों में, वो डिले होते चले जाएंगे, वो नहीं होंगे। फीमेल के हेल्थ इश्यूज, फीमेल सफर करेंगी, घर में झगड़े होंगे, फीमेल बहुत इरिटेटेड रहने लगेगी, इस तरीके से सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट का जोन का बताया था कि ये फायर का ही जोन है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। आप आप कितने कॉन्फिडेंट हो ये दिखाता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट आता है तो आपके पास जितनी मर्जी चीजें भरी पड़ी हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप 4 लोगों को उसको रिप्रेजेंट कर सको, चार छोड़ो एक को भी रिप्रेजेंट कर सको। तो बहुत बार जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये चीज कंप्लेन भी करेंगे आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो क्यों कहो, उनका कॉमन सा एक वो रहेगा कि वो बोलेंगे कि बहुत कुछ पता है इसको, बहुत पढ़ा है इसने, बहुत अच्छा है, बट जब टीचर पूछती है तो ये बोल नहीं पाता है। तो क्योंकि वो बच्चे के अंडर कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि वो बता ही नहीं पाता है, या ये खुद भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्योंकि डिस्पोजल का जोन है, डिस्पोजल की एक्टिविटी है टॉयलेट की, और उसने कॉन्फिडेंस को तो सारा डिस्पोज कर दिया। अब इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। तो टॉयलेट अगर आपने देखा वहां पे तो आपको यू हैव टू ट्रीट इट, क्योंकि उनको कोई भी कॉन्फिडेंस जैसी चीज उनके अंदर नहीं होगी, आत्मविश्वास नहीं होगा। नेक्स्ट साउथ है। साउथ से बताया आपको, नेम है, फेम है, ब्रांड वैल्यू है आपका। अगेन कैश कैश भी है वहां से, पैसा है आपका, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें आप वहां से देखते हैं। आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, आपका ब्रांड बढ़ रहा है कि आपको पड़ोसी भी नहीं जान रहा है, ये सब चीजें हम साउथ से देखते हैं। अगर साउथ में टॉयलेट, अगर क्या होगा कि इनका इट कैन बी, इनकी गुडविल खराब हो जाएगी। कोई ऐसे रीजन बन जाएंगे कि इनकी गुडविल मार्केट में खराब हो जाएगी, क्योंकि गुडविल का जोन है वो। ब्रांड नेम आपका खराब हो सकता है, ब्रांड नेम बनेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा, बना हुआ है तो खराब हो जाएगा, गुडविल खराब हो जाएगी, नेम फेम आपको मिलना नहीं है, वो सब चीजें। नेक्स्ट जो हमारा जोन आता है SSW। SSW क्योंकि डिस्पोजल का जोन है, और टॉयलेट भी एक्टिविटी डिस्पोजल की ही है, तो यहाँ पे हम टॉयलेट दे सकते हैं। आइडियल डायरेक्शन फॉर टॉयलेट ये होती है। यहाँ पे किसके लिए, जैसे वहां पे रिसर्च वर्क अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि आपको टॉयलेट नहीं देना चाहिए। तो SSW में भी एक देवता आते हैं, भृंगराज देवता, जो कि जितनी भी गंधर्व विद्याएं हैं, जैसे गाना बजाना, है ना, ये गंधर्व विद्याएं जो हैं, इन विद्या को दिखाते हैं ये देवता, उसके देवता हैं। अगर इन सब में, या आपका कोई बच्चा गिटार प्ले करता है, सितार प्ले करता है, आप कुछ गाते हैं, आपको कुछ प्ले करने का कोई शौक है, और वहां पे आपकी टॉयलेट होगा, तो इस केस में वो टॉयलेट आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो गंधर्व विद्या की के जोन पे आ जाएगा। तो आपकी ये जो एबिलिटीज हैं आपके अंदर, जो ये आपका एक गॉड गिफ्टेड आपको भगवान ने जो दिया है, ये डिस्पोज हो जाएगा। अब आपके अंदर वो चीज होते हुए भी आप उसको अच्छे से सीखेंगे नहीं, उभारेंगे नहीं उसको, और तराशेंगे नहीं, और आपको दुनिया के सामने लाओगे नहीं। तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर SSW में टॉयलेट सब लोगों के लिए अच्छा है, बट अगर वहां पे उस घर में कोई ऐसा बच्चा है, या वो खुद ऐसे हैं जो इन सब विद्याओं से जुड़े हुए हैं, और उनको इस इन सब का शौक है, तो आपको वहां पे टॉयलेट देना अवॉइड करना है।
फिर आप कहाँ पे देंगे ये हम आगे जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट का टॉयलेट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि बर्थ चार्ट में अगर आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष बनता है तो आपके घर में मोर देन 98% केसेस में साउथ वेस्ट में टॉयलेट मिलेगा। अगर आपके ये डेस्टिनी आपको करवा ही देगी कि आप कोई नया घर लेंगे या फिर आपने कोई घर है आपका उसमें, या नया घर लिया नई प्रॉपर्टी ली उसमें साउथ वेस्ट में टॉयलेट आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये आ, आपके बर्थ चार्ट में, और आप इसके वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी इनके बर्थ चार्ट में विद पितृदोष ये इनका बर्थ चार्ट आएगा। आप इट कैन बी कि आपकी में भी होगा इसीलिए वो वहां पे टॉयलेट आई है, बट नेक्स्ट जनरेशन में तो आना ही आना है। क्यों है? क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था ये पितरों का जोन है, ये आपके एंसेस्टर्स का जोन है, ये आपकी इसीलिए आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। क्योंकि जैसे बोला गया कि अगर आप जड़ से जुड़ के रहोगे तो आप ग्रो करोगे। और जड़ कौन होता है? हमारे पितर हमारी जड़ होते हैं, उनकी वजह से आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो ये कहावतें हैं कि जड़ों से जुड़ के रहो आप ग्रो करोगे ये करोगे, तो ये साउथ वेस्ट जोन में टॉयलेट आने से आपकी जड़ उखड़ जाती है, आपकी स्टेबिलिटी हिल जाती है, क्योंकि आपके पितरों के जोन में टॉयलेट आ गया। अब आपका क्या क्या खराब होगा? सब कुछ। जैसे नॉर्थ ईस्ट में था सेम यहाँ पे भी सब कुछ। आपके रिलेशनशिप गए, खत्म। इट कैन बी मैरिड लाइफ, इट कैन बी बच्चों से रिलेशन, माँ बाप का रिलेशन, सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन हालांकि हम इस डायरेक्शन से देखते हैं, बट यहाँ पे यारी रिश्तेदारी, मतलब सब लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। जितने जितने अपने खास लोग होते हैं वो भी आपसे कोई कोई, तो आपके रिश्तेदार आपका परिवार आपसे छूटने लगता है और आप अकेला फील करते हो, क्योंकि आप पे पितृदोष बन जाता है। तो लेकिन मैम और ये, सॉरी यस, टू इंटरप्ट, ये स्किल का भी तो जोन है ना मैम, साउथ यस, वेस्ट। वो मैं वहीं पे आ रही हूँ। तो आपके पितृदोष हो गया, तो आपका क्या हुआ कि आप पितृदोष बहुत सारी चीजों को दिखाता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी लाइफ में पैसे का बहुत क्राइसिस होता है, आप नया कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हर्डल्स आते हैं, कोई भी शुभ काम आपके घर में नहीं हो पाता है, कोई अच्छी ट्यूनिंग आपके घर में नहीं रहती है फैमिली रिलेशंस के बीच में। ठीक है, बॉन्डिंग अच्छा नहीं रहता है क्योंकि रिलेशंस ब्रेक होते हैं, स्टेबिलिटी हिल जाती है, पैसे का दिक्कत होता है। साउथ वेस्ट जोन जब मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस लिया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे स्किल का जोन है, तो हमारे जितने भी कोई भी स्किल हमारे अंदर है या कुछ भी सीख रहे हैं तो हमें अपने टूल्स वहां पे रखने चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे टॉयलेट होगा तो आप स्किलफुल होते हुए भी आपकी स्किल कोई काम नहीं आएगी, वो डिस्पोज हो जाएगी और आप धीरे धीरे, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा गाते हैं बट आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको कोई दुनिया नहीं जान पाएगी, आप खुद ही अपना टैलेंट भूल से जाओगे, छोड़ दोगे, उससे कट जाओगे अपने आप ही। आप बहुत अच्छा कर सकते थे बट आपने नहीं नहीं कर पाओगे, आपकी स्किल्स चले जाएंगे। तो ये भी बहुत सारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट को नुकसान करता है। अब जब हेल्थ हेल्थ को भी डुबोएगा, वेल्थ को भी डुबोएगा, रिलेशनशिप नहीं छोड़ेगा, स्टेबिलिटी हिला देगा, हमारी एबिलिटीज को खत्म कर देगा, तो बचा क्या? तो साउथ वेस्ट का टॉयलेट भी हमें बहुत नुकसान करता है। जैसा मैंने अपनी क्लासेस में बताया कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट दो डायरेक्शंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि लास्ट मैंने बोला कि जहां पे भी कन्वर्जिंग पॉइंट आते हैं, जहां कन्वर्ट हो रहा है, ये चारों डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से भी दो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, क्योंकि वहां पे हमारे वास्तु पुरुष का सिर होता है नॉर्थ ईस्ट में, और साउथ वेस्ट में उनके पैर होते हैं। दोनों ही जोन मोस्ट सेंसिटिव जोन होते हैं, मोस्ट पावरफुल जोन भी होते हैं एट द सेम टाइम। ये जितना हेल्दी होते हैं उतना हमारा जीवन हेल्दी होता है, लाइफ अच्छी होती है। आगे साउथ WSW, साउथ वेस्ट के बाद WSW जोन में अगर टॉयलेट आएगी तो एक
हेलो, सॉरी। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में अगर टॉयलेट आती है तो जो जो एजुकेशन होती है, यानी कि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वो कर सकते हैं उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और ऐसा बहुत बार कंप्लेन सुनने को मिलेगा कि दिमाग तो बहुत तेज है इसका, बहुत शार्प माइंड है इसका, बट पता नहीं क्या हो रहा है कि वो उतना कर नहीं पा रहा है। आप प्रैक्टिस में ये बहुत बहुत कॉमन सी चीज सुनेंगे। तो आपको वहां पे डब्ल्यू जोन चेक करना है। इधर वहां पे टॉयलेट होगी, या इधर कोई और कलर वगैरह का प्रॉब्लम होगा। तो आपको वेस्ट साउथ वेस्ट जरूर देखना है। प्लस सेविंग्स। अब ऐसे लोगों का ये भी कंप्लेन होगा कि जितना आता है उतना चला जाता है, जितना आता है उतना चला जाता है, कुछ भी सेव नहीं हो पाता। हम कितना सोचते हैं कि कुछ फ्यूचर के लिए करें, बट नहीं हो पा रहा है। तो ये भी अगर कंप्लेन होगी तो भी आपको वेस्ट साउथ वेस्ट को जरूर देखना है। वहां पे टॉयलेट या फिर दूसरी तरीके की चीजें, एंटी कलर एंटी ऑब्जेक्ट वगैरह आपको मिलेंगे। ठीक है। अब टॉयलेट तो मैंने बता दिया कि टॉयलेट वहां पे होगा तो डिस्पोज कर देगा, और दूसरी चीजें क्या है वो भी अभी आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा WNW, सॉरी वेस्ट, उसके पहले वेस्ट। और वेस्ट में अगर टॉयलेट आएगा, वेस्ट मैंने बताया आपको गेन्स का जोन है, आपकी मैनिफेस्टेशन का जोन है। ठीक है। गेन्स वहां से देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, मैनिफेस्टेशन का जोन होता है। तो गेन्स, अब कोई भी पर्सन है उसको मौके भी मिल गए क्योंकि नॉर्थ अच्छा था, उसने परफॉर्म भी कर दिया क्योंकि साउथ अच्छा था, पैशनेट होके काम भी किया, सब कुछ किया। लेकिन जहां पे वो कन्वर्ट होके आना था पैसे में, गेन्स जो उसके पास आने थे वो उसको नहीं होंगे फिर वेस्ट में टॉयलेट होने के। या जो आपकी एक मार्केट वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगी ऐसे। तो गेन्स के जोन में टॉयलेट आने से आपके गेन्स डिस्पोज हो जाते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होती है। आप जितना मर्जी मेडिटेशन करो, क्योंकि वो जो जोन है, वेस्ट का जो जोन है, ये अलाइनमेंट का जोन है कि आप खुद से कैसे खुद से जुड़ पाओ, आप अपने आप से जुड़ने का जोन है। तभी तो वहां पे मैनिफेस्टेशन होती है। तो खुद से ही नहीं जुड़ पाओगे आप कभी भी, आप सारी दुनिया में ढूंढते रहोगे कि ये चीज। जाके देखो बीच वाले रूम में। हेल्थ से डर लग रहा है, मैंने भी ऐसे बोलो, सॉरी। तो हाँ, वेस्ट में टॉयलेट होने से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पे उन लोग, वो लोग तो सारी दुनिया में परेशान रहते हैं, बट क्योंकि हम खुद से नहीं जुड़ पाते तो हम अपने ईश्वरी तत्व को से भी नहीं जुड़ पाते हैं। वो परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वेस्ट का टॉयलेट भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर हाँ ट्रीटेबल है। नेक्स्ट है WNW। यहाँ पे टॉयलेट आइडियली बहुत अच्छा है, और यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो कोई करता हो और यहाँ पे टॉयलेट मना हो, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करता है। यहाँ पे बैठना 5-10 मिनट का जरूरी भी होता है कि आप डिटॉक्सिफाई होते हो वहां पे बैठ के ना। यानी कि अगर आपको मन कर रहा है कि रो लू, तो अगर WNW में 5-10 मिनट बैठ के रो लो, डिटॉक्सिफाई हो जाओ, उठ जाओ वहां से। तो इसलिए यहाँ पे 10-15 मिनट आप बैठ सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे टॉयलेट का एक्टिविटी एक आइडियल डायरेक्शन माना गया है, आप वहां पे टॉयलेट दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैंने बोला ESC में रिसर्च वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, वहां पे गंधर्व विद्या से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रॉब्लम करता है। बट WNW ऑल ऑल टाइम सबके लिए अच्छा है, वहां का आइडियल। बल्कि आपके लिए अच्छा है कि आपके जो क्या बोलते हैं, डिप्रेशन वगैरह, जो एंजाइटी डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन, ये सबको डिस्पोज करेगा, क्योंकि टॉयलेट की एक्टिविटी डिस्पोजल की एक्टिविटी है। तो ये अच्छा है। जब भी आपके पास कोई मैप बनवाने के लिए आए कि हम नया घर बनवा रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वहां पे WNW में टॉयलेट दे दो आप। बाकी अगर कंडीशन दूसरी वाली नहीं लगती है तो वहां दोनों दोनों डायरेक्शंस में वहां पे भी दे सकते हो, क्योंकि एक टॉयलेट से आजकल किसी का भला नहीं होता है। आजकल रूम में अटैच टॉयलेट है तो 2 से 3 टॉयलेट तो होते ही होते हैं हर घर में।
नेक्स्ट आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाइए। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या है, ये हमारा सपोर्ट का जोन है। सपोर्ट सिस्टम, अब सपोर्ट सिस्टम आपके खुद का फैमिली का हो सकता है, आपके कुछ बैकबोन्स होते हैं हमारे, कि भाई हम कुछ भी काम कर रहे हैं या कोई भी हम पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी परेशानी में है, तो कोई बैकबोन है हमारी जो देख लेगी, जो हमारे पीछे है। तो बट अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आती है तो आप अकेले खड़े हैं मैदान में, ये समझ लीजिए, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जब आपको बैंक की जरूरत है कि वो उससे कोई लोन करवाना है, वो नहीं आपको मिलेगा। कोई काम आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड रुका हुआ है, कहीं कोई स्टैंप लगनी है, कुछ होनी है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है तो आपका हर काम रुक जाता है। तो सपोर्ट सिस्टम को हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से देखते हैं, और वहां पे टॉयलेट होने से प्रॉब्लम आती है। अब एट द सेम टाइम जैसे ये यहाँ पे क्या है, मून की डायरेक्शन है, मून और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो क्या होता है कि ये लोग हाइपर एंजाइटी के इनमें देखने को मिलती है, क्योंकि टॉयलेट क्या है, राहु है। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आ गया थोड़ा सा, बट आप लोग एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हो तो आप लोग जानिए, दूसरी लेयर भी जानिए, आपको ऐसे भी जानना है। ठीक है, टॉयलेट क्या है, राहु है। नॉर्थ वेस्ट क्या है, मून की है। मून की एनर्जी वहां पे होती है, मून की एनर्जी वहां पे होती है। और मून और राहु का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मून माँ है, मन है, और राहु शैतानी शैतानी है। तो मन में शैतानियां, मन को परेशान करना, मन में अजीब नेगेटिव थॉट्स डालना, मन में शॉर्टकट्स देना, suicidal thoughts. सुसाइडल नहीं, डिप्रेशन, एंजाइटी। सुसाइडल के लिए डब्ल्यू मोर रिस्पॉन्सिबल होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ डब्ल्यू में अगर आपकी फोटो भी लगी है, कोई फोटो भी लगी है, तो भी आपको ऐसे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी टॉयलेट बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी फिर हम आ जाते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, हम मैम ने बताया था कि ये अट्रैक्शन का जोन है। तो जहां पे भी आपको मैरिड कपल की कंप्लेन सुनने को मिल रही है, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जरूर देखना है। प्लस जहां पे भी आपको ये सुनने को मिल रहा है कि कोई मैरिज की एज में बच्चा है, जिनके बच्चे मैरिज के एज में है, 24 25 26 27 30 साल के हो रखे हैं, और रिश्ते आते हैं, बट बात नहीं बन रही है, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं बन रहा है। वो एक अट्रैक्शन के, एक कनेक्शन बनता है, अट्रैक्शन बनता है, तभी तो हाँ होती, तो शादी होती है। तो जहाँ पे शादी की बात भी नहीं बन पा रही है, जहाँ ऐसी कंप्लेन है कि भाई बच्चे मैरिज की एज में है, बट पता नहीं क्या हो रहा है, मैरिज के एज में है, आते हैं लोग, देख के जाते हैं, और मना हो जाती है। तो आप देखो कि वहां पे टॉयलेट होने से उनका बच्चे का जो अट्रैक्शन है ना, वो खत्म हो रहा है, दूसरे में बन ही नहीं रहा है। तो वो वहां पे आके मना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नए रिश्ते जुड़ने में भी प्रॉब्लम आती है। तो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, नए रिश्ते जुड़ने में भी प्रॉब्लम आती है। और अगर ये लोग बिजनेस में हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि क्रेविंग का जोन है, अट्रैक्शन बनता है, क्रेविंग बनती है। तो अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत होती है, तो ये किसी भी प्रोडक्ट का मान लो बिजनेस कर रहे हैं कोई भी, तो वहां से कोई कस्टमर क्रेविंग ही नहीं रहेगी इनके लिए, कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा। सपोज के अगर वो हमारे ही फील्ड में है, तो लोगों को क्रेविंग तो हो ना आपसे बात करने की, तभी तो कोई आएगा आपके पास। ये लोग अट्रैक्ट तो हो आपके पास कि हाँ, इस बंदे के पास कुछ ऐसा है कि जो आपको दे सकता है, कोई तो आपके पास कोई आएगा। अब अगर आप फुल ऑफ नॉलेज है, बट आपके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत है, तो कोई आपको अट्रैक्ट नहीं होगा आपकी तरफ ना। अट्रैक्शन आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं समझना है कि सिर्फ वो मैट्रिमोनियल अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन टुवर्ड योर साइड, मतलब योर साइड, आप इसको हर चीज में लगा सकते हो, हर चीज में। तो जैसे मैंने बोला कि बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा है, तो भी आपको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जरूर देखना है, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी आ रही है वो अट्रैक्ट ही नहीं हो रही है, वो एक कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे उनसे। तो भी आपको एनएनडब्ल्यू का टॉयलेट जरूर देखना है कि एनएनडब्ल्यू में या तो टॉयलेट है या कोई दूसरी तरीके की प्रॉब्लम है, और आपको वहां पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो ये हमारे टॉयलेट के कुछ मेजर इफेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। अब इसमें एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, रेस्ट
जितनी भी जगह पे टॉयलेट होता है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और टॉयलेट जो होते हैं ट्रीटेबल होते हैं। बस नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ट्रीटेबल नहीं है, और उसको कभी ट्रीट करना भी नहीं चाहिए। उसको हमेशा वहां से हटाना ही एकमात्र ऑप्शन है। ठीक है, तो ये टॉयलेट का था। गजेंद्र जी। मैम एक छोटा सा डाउट पूछूं मैम? जी जी प्लीज। मैम जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट का ठीक है, नॉन ट्रीटेबल जोन आ गया ये, लेकिन साउथ ईस्ट भी तो मतलब इम्पोर्टेंट जोन है ना, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, तो उनका अगर हम ट्रीट करते हैं तो भी क्या वो 100% ट्रीट होएगा? हंड्रेड देखो परसेंट रिजल्ट हंड्रेड देगा वो? 100% रिजल्ट नहीं होता है। आपको अवॉइड करना, देखिए अगर आपको कोई ऐसा किसी का घर बन रहा है, वो आपसे कोई गाइडेंस मांग रहा है, तो आपको ये जो डायगोनल डायरेक्शंस है, जो कन्वर्जन पॉइंट्स हैं, इनको तो आपको जहाँ पे एक अ, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको हमेशा अवॉइड करना है फॉर टॉयलेट। फॉर आपको हमेशा अवॉइड करना है। ठीक है। ओके अब ओके। अगर किसी का साउथ ईस्ट में टॉयलेट है और वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास यही एकमात्र ऑप्शन बन जाता है कि आप वहां पे टॉयलेट स्ट्रिप डाल के ही आप करो। बट उसके रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलते। ओके। बट जहां पे आपके पास ऑप्शन है तो आपको ये अवॉइड करने चाहिए, 4 पॉइंट अवॉइड करने चाहिए। तो लेकिन ये हम टॉयलेट जैसे न्यू टॉयलेट कंस्ट्रक्शन डालते हैं तब हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी किसी का कंस्ट्रक्टेड है और इन पॉइंट्स पे है और उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि कहीं पर शिफ्ट ऑप्शन कर नहीं सके है वो। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिप ही डालना एकमात्र ऑप्शन है। ओके। हाँ, ठीक है मैम। थैंक वही यू। आपको करना चाहिए। ओके मैम। हाँ जी मैडम, बोल रहे थे आप कुछ? विनीता जी, हाँ जी। बोल रहे थे हाँ, आप कुछ? मैं बोल रही थी टॉयलेट टॉयलेट का हो गया, तो अभी इनको क्या दूसरा किचन। किचन का बता दूं? हाँ जी, हाँ जी। है ना, किचन किचन का ठीक रहेगा। बता देते हैं। जैसे साउथ ईस्ट में टॉयलेट सीट नहीं है लेकिन वो नहाने का है, तब भी दिक्कत होती है, वो भी हटाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, नहाने के आप आप पहले यही पूछ लीजिए कि टॉयलेट के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए आप मुझे। टॉयलेट की ट्रीटमेंट दे दे टॉयलेट की ट्रीटमेंट दे देते मैम। हैं। यस सर। कभी कभी क्या होता है, किसी के पास एक्स्ट्रा पॉट रखा हो हाँ, तो उसको कहीं भी प्लेस कर देते हैं, तो वो भी इसी एट्रीब्यूट्स को खराब करेगा। किसी किसी के पास एक्स्ट्रा पॉट होते हैं, फिर आगे क्या बोला? मतलब जैसे मान लो हमारे पास स्टोर है, हम्म। किसी के पास क्या होता है, कई बार पॉट एक्स्ट्रा रखा होता है हम्म। कंस्ट्रक्शन के बाद, तो वो क्या करते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ना एक्स्ट्रा पॉट रखना ये अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बल्कि आपको मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगी कि बिल्डिंग लेफ्ट ओवर आइटम जो होते हैं, बिल्डिंग लेफ्ट ओवर आइटम, मान लो कि किसी ने काम करवाया था अपने बिल्डिंग में, थोड़ा बहुत लोहा बच गया, ये संभाल के रख लिया। थोड़ा बहुत ईंटें बच गया, ईंट वो उठा के रख लेते हैं कि फिर कुछ बनवाएंगे, तो ये ईंट अपने छत पे लगा दिया या इधर उधर लगा दिया। या कुछ भी ऐसे बिल्डिंग लेफ्ट ओवर आइटम आप अपने घर में अगर समेट के रखते हैं। और स्पेशली जो आप पूछ रहे हो टॉयलेट सीट, ये आपने एक तरीके का राहु ही बैठा लिया। तो ये अगर कोई एक्स्ट्रा पॉट है और वो यूज नहीं हो रहा है तो उसको हमें अपने घर से बाहर ही निकालना चाहिए। ये बिल जो लगे हुए हैं बस उन्हीं को ट्रीट कर लो। आप एक्स्ट्रा भी ला ला के रखे हुए, ये आप अपने राहु को बैडली ट्रिगर कर रहे हो और कुछ नहीं। जी मैंने देखा है, किसी के घर में ऐसे रखे हुए देखे हैं, तो मैंने इसीलिए पूछा था। फिर वो बहुत नुकसान करती है। वो क्या है, टॉयलेट सीट का ऐसे रखा हुआ है होना ना, ये राहु राहु ट्रिगर करता है। ओके। तो बिल्डिंग लेफ्ट ओवर आइटम किसी ने छत पे रखा हुआ है, उन इतने नुकसान होंगे कि अगर वो 50,000 का सामान रखा हुआ है ना, वो 2-4 लाख रुपए का नुकसान खाए बैठे होंगे। कौन सा और इससे सामान भी मैम? ज्यादा, किस चीज का? बिल्डिंग लेफ्ट ओवर आइटम जो होते हैं, बचा हुआ बिल्डिंग सामान जो कंस्ट्रक्शन टाइम पे, अच्छा कंस्ट्रक्शन अच्छा। बचा हुआ सामान ईंट आपने वगैरह, ईंट वगैरह, करवाया, सरिया, हाँ। ईंट लोहे है, के कोई सरिये या जो भी कुछ सीमेंट भी। है, कोई लोहे का सरिया है। और लकड़ी लकड़ी वगैरह हाँ मतलब। हाँ हाँ, और ये क्या करते हैं लोग कि थोड़ा बहुत बच गया और इसको अपनी छत पे लगा देते हैं, या उस छत के ऊपर एक छोटा कमरा बना के उसमें उसमें लगा देते हैं, या घर के किसी और कोने में।
अगर ये 50,000 लाख रुपए का सामान है, इसके बदले में उनको 2, 4, 5, 7 लाख रुपए ऐसे ही चला जाता है। और ये इसको संभाल के रखे हुए हैं कि आगे कभी 2 साल बाद, 4 साल बाद कुछ कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो ये उसमें काम आ जाएगी। तो जो मैम कि इसमें मैम एक पेंट वगैरह भी इंक्लूड होता है, जैसे पेंट करवाते हैं लोग, डब्बे रख देते हैं पेंट नहीं के। रखना चाहिए। पेंट जो बच गया है, अब आपने आज पेंट करा लिया तो 2 साल 3 साल की तो छुट्टी हो गई, क्या करोगे 2 साल उसको रखे हुए? मैम फिर उसके दूसरा खाली लाना डब्बे, उसके खाली डब्बे वगैरह रख लेते हैं लोग। नहीं मैम रखने चाहिए। इलेक्ट्रिक का सामान अगर रहता है, जैसे स्विच है, वो है निकाला हुआ मैडम फैन। एक देखिए एक एक्चुअली बिल्डिंग लेफ्ट ओवर में ही आता है इलेक्ट्रॉनिक का, जैसे स्विच वगैरह मान लो से छोटा कुछ ऐसे छोटी मोटी चीजें हमें रखनी पड़ती हैं कि समटाइम्स कोई इमरजेंसी हुई और हम हमेशा मार्केट नहीं भाग के जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, छोटा मोटा आप रख सकते हैं। बट जैसे बिल्डिंग लेफ्ट ओवर ज्यादा किसी का बचा हुआ, मैंने बहुत सारी विजिट में देखा हुआ है, आपको वो बड़े नुकसान देता है। वो 50-60 लाख का सामान रखा हुआ है, वो कितना लाखों का नुकसान देता है आप लोगों को, वो कभी भी नहीं रखना चाहिए। जो थोड़ा बहुत सीमेंट बच गया उसको दे दो किसी को, जो थोड़ी बहुत ईंटें बच गई है दे दो, मंदिर में कहीं दे आओ, कहीं दे के आ जाओ। बट उसको लंबे टाइम अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ करवाना है तो आज ही करवा लो, ये ना सोचो कि 2 साल बाद करवाऊंगा। उसको मैम एक अपने डाउट और है मैम मैम। जो आपने बताया कि तो जी आपने बताया मैम टूल्स को हम साउथ वेस्ट में रखते हैं, हाँ जी, हाँ जी मनोज जी जैसे बताइए। घर पे टूल्स होते हैं, घर पे जैसे हम टूल्स करना चाहते हैं या टूल्स होते हैं घर पे, तो उसको साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। क्या रख सकते आवाज आ हैं रही है उसमें? टूल्स की बात कर टूल्स। रहे हैं मैम, ये टूल्स। टूल किट, वो टूल किट आप देखिए, जो हमारे ऐसे टूल्स होते हैं ना जो हम अपने इमरजेंसी के लिए रखते हैं, ये आप नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं क्योंकि वहां पे सपोर्ट का सिस्टम है। और टूल किट हमारा हमेशा सपोर्ट का काम करता है, वो हमारे सपोर्ट के लिए रखा रहता है ना, 2, 4, 5 सात चीजें हम अपने पास रखते हैं, तो वो वहां पे रखी जा जी सकती है। साउथ वेस्ट में भी रखी जा सकती है। साउथ वेस्ट में टूल किट, वो वाली टूल किट जो आपकी स्किल से रिलेटेड है, जैसे अभी आप वास्तु सीख रहे हो, तो आपके जितनी भी वास्तु से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, तो वो सब चीजें जो होती हैं वो सब चीजें आप वहां पे रखो, तो उस चीज में आप परफेक्शन की तरफ जाओगे, आप उसमें अच्छा करोगे, परफॉर्म करोगे, आपका उसमें दिमाग चलेगा, आप उसमें ग्रो करोगे, अच्छे से सीखोगे। ऐसे उस उसमें परफेक्शन की तरफ जाओगे। टूल किट, एक घर में वो टूल किट जो प्लास पेज का ये सब होता है, वो हमारे जो वो आप वहां पे रखो, या वेस्ट में रख लो, नॉर्थ वेस्ट में रख लो, कहीं ऐसी जगह रख सकते हो। राइट। मैम मैम शूज कहाँ पे रखना चाहिए, घर के शूज? शूज के लिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी। शूज के लिए बड़े लोग परेशान रहते हैं, और बहुत सारे लोगों को यही भ्रम होता है कि सिर्फ शूज शूज से हमारे घर में मतलब एक नॉर्मल लेमैन को, आप लोग लेमैन नहीं हो, आप लोग अभी नेक्स्ट लेवल आ चुके हो, बट नॉर्मल लेमैन को जब आप विजिट करोगे ना किसी के घर में, तो उनको 2-3 ही चीजों का पता होता है। उनको लगता है कि शायद शूज स्टैंड हमारा गलत रखा है, ये वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो वास्तु दोष अब सबसे पहले ये जानिए कि शूज के लिए कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। आपका शूज स्टैंड अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि इतना भर का मिट्टी, जूते चप्पल में मिट्टी लगा के और आपने वो ला के शूज स्टैंड में भर के रख दिया, नहीं। आप अपने घर के सामने कोई मैट रखिए, जहां पे अपने जूते चप्पल साफ करके आप ला के अपने शू रैक में रखें। इसको बहुत फ्रीक्वेंटली साफ करें, उसमें कपड़ा मार के साफ करें, अपने जूते चप्पल को साफ करके आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, बट शू स्टैंड के अंदर वेल ऑर्गेनाइज हो, नीट एंड क्लीन हो। अगर कोई स्पेसिफिक जाता है तो वेस्ट डायरेक्शन इसके लिए अच्छी होती है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन शनि की डायरेक्शन है, और हम जूते चप्पल जो होते हैं वो शनि के होते हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन आइडियल डायरेक्शन है फॉर शू रैक। बट आप शू रैक वहां पे कैसे रख सकते हो, क्योंकि शू रैक आपके कहीं ना कहीं मेन एंट्रेंस के सराउंडेड में ही होगा। ऐसे तो नहीं कि आप यहाँ पे आपका एंट्रेंस है उत्तर दिशा में और जाके वेस्ट में आप जूते चप्पल रखोगे, वो कहीं ना कहीं आपके मेन एंट्रेंस के आसपास ही होता है। आप बहुत ज्यादा चप्पल अपने एंट्रेंस पे तो उल्टे मैम सीधे करके ना रखें। वेस्ट में रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। वो वेस्ट डायरेक्शन आइडियल डायरेक्शन फॉर शू रैक। क्यों है? क्योंकि शनि की डायरेक्शन है और जूते चप्पल शनि के हैं। लॉजिक समझिए आप इसका। ओके मैम।
ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी डायरेक्शन है फॉर शू रैक, बट अगर आपका एंट्रेंस आपका घर अलाउ नहीं कर पा रहा है ये चीज के लिए कि वहां पे कर सकते हैं, तो आप इसको कहीं पे भी रखिए, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज। बाहर दुनिया भर का मिट्टी जूते चप्पलों में लगा के उनको शू रैक में डाल के और कहीं पे भी आप ऐसे रखोगे, मैश क्रिएट करोगे, ये वास्तु दोष क्रिएट करता है। बाकी जूते चप्पल से या शू रैक से कोई वास्तु दोष नहीं होता है। इसको वेल ऑर्गेनाइज करके रखो, साफ सुथरा करके रखो, और अपने एंट्रेंस में कहीं पे भी साइड में आप इसको रख सकते हैं। बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, रैक की फॉर्म में बना लेते हैं, खुला होता है, तो ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा नहीं है। आप इसको कवर करके रखो। जो बंद वाला रैक होता है वो आपको हमेशा रखना चाहिए, यूज करना चाहिए। जिसका गेट बंद हो जाए आप उसके अंदर रख सकते हो, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। दूसरा चीज, वास्तु दोष एक जो होता है वो इससे जरूर होता है कि आप बाहर के जूते चप्पल अगर पूरे घर में लेके घूमते हो, तो ये बहुत डेंजरस चीज है, ये नहीं करना चाहिए। बाहर के शूज आप एंट्रेंस के आसपास ही कहीं वहीं पर उतारें, और घर में अगर आप जूते चप्पल पहनते हैं तो सिर्फ घर के पहने। और कोशिश करें अपने घर की किचन में आप शूज और इसको नहीं लेके जाएं। मैम बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये कहीं से आवाज आ रही है, ये मेरे कोई यहाँ से सो नहीं रहा आ है। रही है। कहाँ से आ रही है मनोज जी? वो कोई सो रहा था, ये कोई अभी बंद हो गई। टीवी की मुझे आवाज मुझे लगी किसी मुझे भी टीवी की ऐसे आवाज लग लगी। रहा था कोई नहीं, कोई खराटे मार रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हम कौन मैम है इसमें ये एक चीज ये क्लास पूछ रही में थी कराटे कि मार रहे हैं? मैम इसमें एक चीज पूछ रही थी, जैसे साउथ वेस्ट में अगर स्टेयर्स है तो उसके नीचे भी रख सकते हैं क्या इसको, शू रैक्स को? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप मैं बताती हूँ आपको। हालांकि ये थोड़ा सा अलग होगा बट बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सीढ़ियां हैं इसको हम बुध से देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन और थिंग्स, ये सारी प्लेनेट से जुड़ी हुई है। तो जो सीढ़ियां हैं ये बुध है, ठीक है। अगर सीढ़ियों के नीचे आपने स्टोरेज बना दिया, स्टोरेज को हम राहु से देखते हैं, ठीक है। तो आपने राहु और बुध का कॉम्बिनेशन कर दिया। अब राहु और बुध इकट्ठे अच्छे तो माने नहीं जाते, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। और अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड को भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बुध आपकी बेटी भी है, ठीक है। तो स्टेयर्स शुड बी नीट एंड क्लीन, ऊपर नीचे सब। स्टेज के नीचे किचन, स्टेज के नीचे टॉयलेट, स्टेज के नीचे क्या कहते हैं, एनी काइंड ऑफ स्टोरेज, ये आपके घर के गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत बुरी है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके लिए भी बहुत बुरी है, क्योंकि बुध आपका बुद्धि है, बुध आपका बिजनेस है, बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। बुध आपको बहुत कुछ देता है, आपको वो बुद्धि देता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ठीक है। अगर आपने वहां पे कोई मैच क्रिएट कर दिया ना, तो आपको यही नहीं समझ में रहेगा। और इसलिए हमेशा सीढ़ी साफ सुथरी हो, एवरीडे उनको साफ करना चाहिए, उनके नीचे खाली होना चाहिए, कोई आपको कुछ नहीं लगाना चाहिए वहां पे। लेकिन कुछ मैम लोग अगर अगर मैम सीढ़ियां मान लो 90% लोगों के तो SSW में है, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि SSW में टॉयलेट हो सकता है, लेकिन अगर वो सीढ़ियां निकल रही है और फिर टॉयलेट है उसके नीचे, नहीं समझ में आया, क्या मतलब सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है? नहीं, मतलब जो सीढ़ियां है वो मतलब SSW जोन में है, हम्म। ओके, और टॉयलेट भी मतलब उन सीढ़ियों के नीचे SSW जोन में ही आ गया है, तो चलेगा या तो भी नहीं लगा बिल्कुल भी सकते नहीं उसको? चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पहली चीज तो ओके, ये है कि आप सीढ़ियों को प्रॉपर देखिए कि सीढ़ी कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म हो रही है। क्योंकि अगर ओके, ऐसे जब में स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स जहाँ पे होती हैं वो उस जोन की पावर को बढ़ा देती हैं, तो इट कैन बी के इस घर में के खर्चे ज्यादा होते होंगे। ओके। लेकिन मैम तो 70-80% लोग तो स्टेयर्स को यूटिलाइज ही कर लेते हैं, स्टेयर्स के नीचे के एरिया को, तो मतलब वो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मैम सीढ़ी का स्टार्टिंग एंडिंग मतलब क्या चीज के लिए देखना पड़ेगा?
मेरे ख्याल से नेटवर्क चला गया इंदिरा हमारा। जी हम अगर कोई बात नहीं, अगर कोई वो बात नहीं। एल्टीट्यूड बढ़ा देते हैं किसी की नॉर्थ ईस्ट में हुई, तो वो वहां पे बहुत लोग भगवान को मानने लगेंगे। अरे मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। जैसे बुध का नेचर है ना, बुध जैसे जैसी जगह पे रहेगा, जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा, जैसा वो नेचर सामने ओके। वाले का ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही इसका स्टेयर्स का बताया। बट स्टेयर्स एक तरह से वेट भी है, वजन भी है। ठीक है, आपको एक सीधी बात और बताता हूँ, ऐड कर रहा हूँ मैं। वेट। ठीक है, अगर आप देखोगे कि भी हाँ इस डायरेक्शन में सीढ़ियां बनी हुई है, वो वेट भी है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का एक पैटर्न आता है। स्टेयर्स की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज में जब अगर आप किसी स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो घुस अंदर दीवार के अंदर घुस जाता है, पता है आपको। और एंटी क्लॉकवाइज वो दीवार से बाहर आ जाता है। स्क्रू स्क्रू को देखा आपने, ऐसे ही स्टेयर्स भी काम करती हैं। तो बेस्ट अगर कौन सी आपको है सर सर इनमें? समझ में नहीं आया सर, ये फिर से। स्क्रू मतलब देखा, राइट। स्क्रू पेच देखा, पेच पेच को हाँ अगर हाँ टाइट करना है तो स्क्रू ड्राइवर से उसको राइट हैंड साइड में घुमाएंगे ना, हाँ हाँ, और टाइट हो जाता है। टाइट हो जाता है, वो अंदर की तरफ चला जाता है। और ओके। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बाहर की तरफ आ जाता है। ओके। ठीक है। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे ही आपके घर के अंदर स्टेयर्स काम करती हैं। अगर क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं तो वो वेट है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है वो वेट नहीं है। मजबूरी है आगे और कई किसी की। घरों में सर दोनों ही होती है, मतलब कि आ रहा हूँ, आ रहा दोनों हूँ, आ साइड रहा ही हूँ। निकलती है। तो मैं आ रहा हूँ उसी बात के ऊपर। देखो, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आपको स्टेयर्स मना की करी गई है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजबूरी है। ठीक है, बनानी ही पड़ रही है। तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर बना सकते हो आप। और नॉर्थ वेस्ट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। तो सर साउथ जैसे स्टेयर्स को साउथ बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनानी चाहिए कहीं पे भी। अरे नहीं, साउथ और वेस्ट, ये दोनों डायरेक्शन के अंदर और साउथ वेस्ट के अंदर ये क्लॉकवाइज चलेंगी। अच्छा, भारी जगह पे क्लॉकवाइज। हाँ, वजन है ना, वहां पे वजन डालना है। सर अगर नीतू मैम नॉर्थ क्लियर हो गया? सर अगर नीतू मैम नॉर्थ क्लियर में हो गया? ये जी क्लॉकवाइज आ ही जाए सर, तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से जोन में एक बार रिपीट करेंगे सर? एंटी क्लॉकवाइज आपकी आएगी नॉर्थ वेस्ट, जी। नॉर्थ नॉर्थ ओके, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। जो हल्की मतलब कि जोन है हाँ उस तरफ हाँ एंटी हाँ, क्लॉकवाइज आएंगे, ठीक है, उस डन, तरफ एंटी ओके सर। क्लॉकवाइज आएगी। मजबूरी है ना किसी की बनाना, अब कोई जी बन ही जी नहीं जी। रहा, क्या करेंगे। किसी की ओके एंट्री ही नॉर्थ वेस्ट की है, क्या करेंगे अब। ओके सर। बहुत सारी चीजें है ना, वो जबरदस्ती हो जाती है, तो उसके लिए है वो। तो मैं तो इस हिसाब और से तो साउथ और साउथ वेस्ट में तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर दें। इनके जो स्टेयर्स के वो होते हैं ना, आपके क्या बोलते हैं, स्टेप्स, ओड और इवन, पता है यस आपको। सर। जी हाँ सर तो हाँ, और कैसे क्या होता है ऑर्डर? इस जो स्टेयर के स्टेप्स है ना, जहां से शुरू करोगे, पहला पैर रखा वो पहला स्टेप है। ठीक है। और जब आप ऊपर लास्ट स्टेप से बाहर चले गए, मतलब जो लास्ट स्टेप खत्म हुआ आपका, जहाँ पे पैर, उसके बाद सीढ़ियां नहीं है। ठीक है, वो सेकंड लास्ट स्टेप है। तो आपको हमेशा ओड नंबर में ही रखने हैं उसके स्टेप्स। और मतलब ओके, ठीक है। ठीक है। वन जैसे एक, तीन, 17 पाँच, 19 ऐसे। हाँ हाँ हाँ। दो जी से ना जी कटे। सर, ये ज्यादातर ओके। अगर और किसी ने कहीं और कुछ पढ़ा हो तो मेरे को बता दो, ऐसा भी हो नहीं सकता है। गजेंद्र जी, इसमें यही पूछना था कि जैसे अगर मान लीजिए साउथ साउथ वेस्ट से स्टेयर्स स्टार्ट हो रहे हैं, वो तो फर्स्ट फ्लोर पे गए तो क्लॉक वाइज है, तो फिर सेकंड फ्लोर पे अगर जा रहा है वो तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएंगे। नहीं, एंटी क्लॉक क्यों होगा, उसमें क्लॉकवाइज ही होएगा सर। हाँ तो अच्छा, उधर उस तरफ से घूमेंगे तो ठीक हाँ है। हाँ तो वो हाँ। तो साउथ साउथ वेस्ट तो कहते हैं कि वो कर सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज कर सकते हैं उसको। साउथ साउथ वेस्ट को एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज। हाँ, मैंने भी तो यही बताया ना सबको, देखो पूछो सबको, साउथ और वेस्ट मैंने, और साउथ वेस्ट की जोन जो भी है, साउथ ये तक सर बस। सारा सारा आप क्लॉकवाइज डाल सकते हो, इवन की साउथ साउथ ईस्ट तक भी पृथ्वी तत्व की तरफ जो है क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज भारी। जी। ठीक है, ऐसे ही है। ओके अगर सर। बाई चांस किसी की चलो एक काम करते हैं, ये स्टेयर्स वाला ही चैप्टर खत्म ही कर देते हैं, अब जी बात ही सर, चलो। बेटर सर, मैं भी यही कहने वाली थी, इसी को कंप्लीट कर लो अब। तो सर स्टेयर्स हमने ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट टॉयलेट का करते जाएंगे ना, उस बाद में आते हैं। क्या करूं अभी, टॉयलेट का ट्रीटमेंट बताऊं दोबारा?
नहीं अभी नहीं तो सर, बाद में ट्रीटमेंट में जाएंगे, आपका सीढ़ी का ही बताएं। हाँ, अभी सीढ़ियां खत्म कर रहा हूँ मैं आपकी। तो सीढ़ियों के लिए देखो, नॉर्थ ईस्ट प्रोहिबिटेड है, सेंटर ऑफ द हाउस प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ब्रह्म स्थान प्रोहिबिटेड है कहीं पे भी। ब्रह्म स्लो स्थान स्लो होता सर। है 11th हाउस ऑफ प्लॉट या फ्लैट। ब्रह्म स्थान के ऊपर सीढ़ियां नहीं आ सकती, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां नहीं आ सकती, ठीक है। ये दो चीजें तो आपकी तो सर बिल्कुल अगर आ गई तो ट्रीटमेंट होगा क्या इसका कुछ नॉर्थ ईस्ट अरे में? नहीं, देखो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी करना कर लेना। सर ट्रीटमेंट मैं में एक अभी रिसेंटली का एक पर्सनल बता रही हूँ सर। अभी कंस्ट्रक्शन देखा मैंने, पहले जो आप हमारे जो किसी के आपने हाँ जी जी, बोलिए मैम। जो आपने ग्रिड देखा था ना, अभी मैंने ओपन किया था तब आपने देखा था, नया बना रखा, उनका जो पहले स्टेयर्स थे वो एनी में आ रहे थे ठीक है। और उनका सेंटर भी डिस्टर्ब हो रखा था, लेकिन उन्होंने अपना जैसे कि आगे पोर्शन बढ़ा लिया तो अब मतलब कि उनकी स्टेयर्स एनी की बजाय अंदर की तरफ चली गई, यानी टुवर्ड्स नॉर्थ एनी में आ गई है। तो इस तरह भी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं सर, अगर अपने पास ऑप्शन है तो। हाँ, कर सकते हैं, पर वो उस जोन में नहीं आना चाहिए जो मैंने जो नॉर्थ ईस्ट बोला है। नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स ठीक नहीं है, ठीक है। और मतलब आपका ब्रह्म स्थान, ये दो चीजें तो अवॉइड करना। तीसरा आप प्योर नॉर्थ है ना, जो प्योर नॉर्थ, 0 डिग्री। उसको भी 0 डिग्री, वो भी अवॉइड कर देना। ओके सर। तो सर लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट का, तो फिर इसका मतलब उसको प्रॉब्लम रहेगी फिर रहेगी। फिर एंटी क्लॉकवाइज। नहीं नहीं, अगर वो किसी के घर में बनी हुई है तो हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते ना फिर हम। अगर किसी के घर में बनी हुई है, मजबूरी है, तो उसका ट्रीटमेंट यही है। पीतल के कछुए आते हैं, ठीक हाँ है, जी। टर्टल, ठीक है। वो जो पहला स्टेप है सीढ़ी का, हाँ उसके जी। नीचे उसके नीचे एक गड्ढा खोद के उसमें डाले जाते हैं। मतलब टच करके, उस सीढ़ी के लास्ट स्टेप को टच करके, उसकी पीठ पे टच करके डाले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल पीठ पे वो प्लास्टर करेगा? अब प्लस टच होएगा, उसकी पीठ टच होएगी उसके अंदर नीचे यानी जाके। कछुए ने वेट उठा लिया मीन्स। हाँ, कछुए उसके नीचे जाके सीढ़ी के नीचे वाली ईंट है ना जो, उसके ऊपर टच करेंगे उसकी पीठ, दोनों कछुओं की। अच्छा, मतलब एक सबसे नीचे। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। मतलब और एक तो इधर बेस देखेगा, एक सर। इधर देखेगा। अरे देखे तो कहीं देखेंगे तो बाहर की तरफ ही, बट वो कछुए की पीठ होनी चाहिए। एक लेफ्ट साइड रखा जाए, एक राइट हैंड साइड रख देना आप। अच्छा, फिर उसके बाद ईंट रखी जाए, उसकी ईंट मतलब जो हाँ, सीढ़ी फिर की। उसको फिर प्लस्तर करवा दो। हाँ, तो इसका कोई वेट या कुछ साइज होता है क्या? छोटे छोटे आते हैं सर, पित्तल के, ब्रास के। तो जिसकी बनी हुई है सर, उसको खोद के थोड़ा सा खुदवा के उसके अंदर दबा सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, दबा सकते हो। नहीं नहीं, एक्चुअली जो पहला वाला स्टेप है ना, सर, दूध पी लियो, उसी स्टेप में लगना फ्रिज में रख दे पड़ेगा, जो लीजिए। पहला वाला स्टेप है सर। अरे सुकांता जी, कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? जो पहला वाला स्टेप है उसी स्टेप में लगना पड़ेगा ना। आपकी आवाज ऐसे आ रही है जैसे कोई ट्रेन में बैठे हो आप। सर मैं जल्दी आगे भाग गया हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, है ना, क्लियर, मेरे को समझ में नहीं आ सुकांता रहा। जी लिख दीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सॉरी गाइस, मेरा क्या कहते हैं ना, हमारे यहाँ बारिश आज बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरा बीच में यहाँ पावर कट हुआ, डीजी पे आया, उसके बाद थोड़ा कोई शुरू बात हुआ है। नहीं मैडम, दो मेंटर्स का यही फायदा है, कमी पूरी कर देता है दूसरा बंदा तुरंत। नहीं, वो तो टेंशन ही नहीं है। हाँ, तो मैंने ना एक्चुअली इनको। आज ना बारिश बहुत हो रहा है इधर। अच्छा है मैडम, अच्छी बात है। मैम हमारे पास बारिश भेज दो की। थोड़ी, यहाँ जरूरत है। ओहो, यहाँ बहुत हो रही है आज बारिश ना, बहुत ज्यादा तेज हुई है। ऐसे हुई है शाम से ही, रात से ही शुरू हुई है, बट अभी बहुत मैम अच्छी हो बारिश जाने दो मैम, पहली बारिश है, आज तो होने चंडीगढ़ दो। नहीं, इधर बहुत चंडीगढ़ ज्यादा। में भी बारिश है मैडम, चंडीगढ़ में भी है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। स्टेयर्स का बता दिया आप लोगों को, स्टेयर्स की रेमेडी बता दी, और मैडम ने आपको टॉयलेट बता दिया, टॉयलेट की रेमेडी। और आगे हम फिर कल पढ़ेंगे, आज बहुत लंबा अभी सेशन खिंच गया। हाँ, अभी कुछ और कोई 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 डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर अभी वो मैम बोल रहे थे, उसी के रिलेटेड मेरा एक डाउट है। जैसे कि इन्होंने कहा कि लेफ्ट ओवर जो है कंस्ट्रक्शन का सामान छत पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक मतलब सामने ही मैंने एक खाली प्लॉट ले रखा है, वहां पे सिर्फ मैं पार्किंग लगाती हूँ, वहां पे मैंने लेफ्ट ओवर मतलब कंस्ट्रक्शन का सामान रख दिया है, तो वो मुझे हम रहते नहीं है, सिर्फ पार्किंग में यूज कर रहे हैं, तो भी वो हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा सर? नहीं, अगर खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, आप उसमें रहते नहीं हो, तो
तो ये कम इफेक्ट करेगा। बाकी का जैसे बिल्डिंग लेफ्ट ओवर को बहुत लंबे टाइम तक एक जगह पे नहीं रखना चाहिए, स्पेसिफिकली अपने घर में तो नहीं रखना चाहिए। लोग अपनी छत पे, छत में बने हुए कोई कमरे में ऐसे बने बहुत देखा है, तो ये बहुत नुकसान करता है। ऑल ऑफ सडन आपको उसके 10 टाइम्स ज्यादा नुकसान दे देता है। जितनी वर्थ का वो रखा रहता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा आप नुकसान झेल चुके होते हैं। ओके मैम। तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ये बिल्डिंग लेफ्ट ओवर कुछ बचा है, साथ के साथ कंस्ट्रक्शन करा दो, छोटी मोटी उसको खत्म करवाओ। और नहीं तो उसको 2-4 साल 5 साल के लिए नहीं रखना चाहिए, दे दो किसी को। और वैसे भी उसकी सेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है ना उस प्रोडक्ट की, पड़े पड़े। हाँ आप लोग क्या सोचते हो? मतलब पेंट है जो, वो डब्बा खुल गया, वो बाद में डब्बा वो बंद हाँ, कर दिया, वो तो वैसे पेंट ही वेंट सूख वो जाता है सर, वो पड़े पड़े में बहुत सूख नुकसान जाता है। करते हैं, बहुत तो आपको पता है। ये बहुत सही बात है जो भी पेंट की और ये सब की। जितने हमारे बीच में हाउस वाइफ भी हैं, इनके लिए एक चीज जो जैसे आपके घर में कॉर्नफ्लेक्स आया या फिर बॉर्नविटा आया, और भी ये छोटे मोटे जो ऐसी चीजें आते हैं, और इनके डिब्बों को हम खाली करके हम सोचते हैं कि इसमें कुछ डाल लेंगे, और ये डिब्बे अगर आप यूज करते हो, ये सब बहुत नेगेटिविटी लेके आते हैं। इन सबको उठा के फेंक दो, कुछ नहीं उनसे होता है। वो 10-20-50 रुपए के भी नहीं होते हैं, वो बहुत नुकसान करते हैं। ऑलवेज ऐसी चीजों को यूज करके उसके डिब्बे को भी फेंक देना चाहिए। ये अच्छे अच्छे नहीं होते, हमारे घर में रहना ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको किचन के लिए अच्छे डिब्बे ही यूज करना चाहिए। देखो जो अच्छी चीज होती है ना, चाहे आप थोड़े कम करो, बट अच्छी चीज ऑलवेज अच्छी चीज को अट्रैक्ट करती है, और नेगेटिव चीज ऑलवेज नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। इसलिए हमें घर में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। जो बहुत सारी चीजें कोई बॉक्सिंग भी मैंने इतने घरों में विजिट में देखा है कि लोग तो खाली बॉक्सिंग अगर कुछ है बहुत अच्छी सी है, उसको भी संभाल के रख लेते हैं, और पता नहीं क्या 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 क्या। तो इतना नहीं आपको रखना है, और वो किसी काम का नहीं होता है। वो आपके घर में उल्टा नेगेटिविटी ला रहा होता है। तो ये हल्के फुल्के डिब्बे, ये सब को फेंको, घर से बाहर निकालो। जितना निकालोगे उतना आपको लाइट फील होगा, और आपको लगेगा कि आपके लाइफ के बैरियर्स कम हो रहे हैं। तो आप कम रखो, थोड़ा रखो, अच्छा रखो, ऐसे। गजेंद्र जी आप म्यूट हैं। एनीबडी एल्स, किसी का कोई और क्वेश्चन है, या फिर आज वाइंड अप करें? आपको पता है 5 बजे से आज बोल रहे हैं गजेंद्र हाँ, ना मैम वाइंड अप कर दीजिए हाँ, आज के लिए वाइंड अप करते हैं। और एक बार मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भी थे दिन में, कैसा रहा सेशन? वो एस्ट्रोलॉजी वाला थोड़ा सा वो बताइएगा आप लोग। सर सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बहुत आपने डाल बढ़िया दीजिए था ना सर, प्लीज, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग था। नहीं मिल रही सर। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या उसका चीज? गजेंद्र जी आप म्यूट हो गए हो। मनोज जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मनोज जी बताइए। मैडम टॉयलेट की रेमेडी रह गई है। टॉयलेट की रेमेडी हाँ वो वो रह कल गई को है, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट में। उसमें करा देंगे, नेक्स्ट क्लास में। करा देंगे सर, ठीक है। फटाफट हो जाएगी। चलो, टेक केयर, आज के लिए बाय। और सर रिकॉर्डिंग सर हाँ रिकॉर्डिंग जी, मिल जाएगी आपको, कल मिल जाएगी सारी। और सीढ़ी का रिकॉर्डिंग सर कौन ऊपर कौन सी नीचे क्या देखना है कौन सी सर, रहेगी किधर से रिकॉर्डिंग? स्टार्ट हुआ है किधर एंड हुआ है? मैम वास्तु की नहीं आ रही मैम, काफी टाइम से नहीं आ रही है। लास्ट क्लास में भी तो बोला था सर सर। वास्तु की क्लास की डाली थी ना, पिछले वाली नहीं डाली थी वो? नहीं है एक अरे सर। आपका चैनल एक, भेज दीजिए मैडम। एक रह रखी है मैडम, एक, सिर्फ एक। आज की दूसरी हो गई बस। नहीं सर, वास्तु लास्ट से लास्ट वाली भी रह रही है ना सर। नहीं मैडम, देखो आप उस पे कहाँ डाली है वास्तु वो? वाले चैनल पे जाके देखो। एस्ट्रो वास्तु मैडम के चैनल पे मुझे दिखी नहीं सर। हाँ, ओके मैं फिर से चेक करती हूँ। आप अपने इस एस्ट्रो ग्रुप के वास्तु डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कर जिन सर, ये सारी मैडम रिकॉर्डिंग सर। उसके अंदर है ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके। मैं अब तो मैं थंबनेल भी बनाने लग गया, नेक्स्ट लेवल पे आ गया मैं अब। ओके सर, ओके चेक करते ठीक, सर। मनोज जी कुछ पूछ रहे हैं, पहले मनोज जी का सवाल मैम लेते हैं जी, दो बताइए। दो चीजों की लोकेशन और एक बार बता दीजिए, मतलब कौन सा बेस्ट जोन रहता है। एक तो हम घर पे वो लगाते हैं फ्लैग, ध्वजा लगाते हैं। मनोज जी पता नहीं, या तो मुझे ही नहीं आवाज आ रही या किसी को नहीं आ रही। कम आ किसी को आ कम रही आ रही मनोज है, जी कम की आवाज? कम आ रही है, नहीं आ कम रही, आज आवाज मनोज जी की थोड़ा आवाज कम टूट रही है, आवाज आ उनका रहा है। नेटवर्क आपकी डिस्टरबेंस है। आवाज नहीं आ रही मनोज जी। आवाज घूम रही है आपकी। मैम अब आ रही है? आ रही है सर, अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे घर पे वो लगाते हैं ध्वजा,
फ्लैग लगाते हैं, फ्लैग, हाँ जी। यस, केतु। है ना? तो उसकी आइडियल मतलब उसका क्या आइडियल जोन है, मतलब किस पे लगाना चाहिए उसको? केतु, केतु आइडियल को कनेक्ट करो डायरेक्शन, उसको। ये जो क्वेश्चन मेरे को जोन पूछना आपका था मैम। हल्का है ना, जो जोन सबसे मतलब लाइट है और अगर हैवी होना चाहिए तो वहां पे लगा दो। अगर साउथ वेस्ट हल्का है बट आपको पता है कि वो हैवी होना चाहिए, तो वहां पे ध्वजा लगा दो, क्योंकि ये कहने का बस ऐसा है बट इसका बहुत मतलब बहुत पावरफुल है, ये बहुत वेट है, आप इसको वेट समझ सकते हो कि जिस जोन में जाएगा ना वेट, उसको पावर पावर दे देगा। तो साउथ वेस्ट में हमें चाहिए कि वहां पे हैवी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर ये वहां पे घर में हल्का है तो आप वहां लगा दो। कोई भी ध्वजा मैम, जैसे एक होता है तो जैसे यहाँ वेट पे के ट्राइंगल साथ, शेप लगाते का, हैं बालाजी के वेट के लिए। ट्राइंगल ट्राइंगल शेप का झंडा, ओके वेट हनुमान के जी का साथ साथ ट्राइंगल हाइट शेप भी का। देगा। जी, वो जो जो पहाड़ उठाए हुए हाँ हैं। हाइट भी देगा, बिल्कुल देगा। ओके। और वेट के साथ साथ आप अपने नॉर्थ में लगा सकते हो। मनोज जी, आपने बताया था कि आपका जो नॉर्थ का पड़ोसी का घर है वो 2-3 फ्लोर ऊपर है और आपका हल्का है, ठीक है, तो वो उधर वाला भारी हो गया है और आपका उसकी वजह से भारी हो गया, तो आप अपने नॉर्थ को स्ट्रेंथ देने के लिए वहां पे झंडा लगा सकते हो। ठीक कौन है। से भी और एक कलर का मैम, रहे चलेगा? हाँ, कलर कलर कलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अगर नॉर्थ में आप झंडा लगाओगे, झंडा ज्यादातर झंडे ना आपको या तो रेड कलर के मिलेंगे या तो येलो कलर के मिलेंगे, दो ही तरीके के झंडे ऑरेंज मिलते हैं। भी मैम, ऑरेंज ऑरेंज, भी आते ऑरेंज। हैं। हाँ, ऑरेंज भी ऑरेंज मिलते भी, हैं। ऑरेंज भी मिल जाता है। बट अगर आपको नॉर्थ में झंडा अगर लगाना है तो ये दोनों ही कलर नहीं चलेंगे, रेड एंड ऑरेंज, हाँ, दोनों ब्लू ही कलर नहीं का चलेंगे। चलेगा ना मैम? येलो। डायरेक्शन, डायरेक्शन लगा दो, डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन के हिसाब से लगा दो आप। आपको वो फिर स्पेसिफिकली बनवाना पड़ेगा, उस पे ना नॉर्थ गोटा ब्लू लगवाना। कलर। वो गोटा लगा के वो कोई भी टेलर सिल देगा, अच्छा सा शाइनिंग सा कपड़ा लेके गोटा लगा के उसको सिलवा के ट्रायंगल झंडा। ट्रायंगल मत लेना अगर आप इसकी तरफ नॉर्थ में कौन सा पद है आपको कुछ ये पता है? कौन कौन सा पद आपकी दीवार की तरफ आ रखा है? नॉर्थ तो मैडम पूरा फ्लैट नॉर्थ है, 0 डिग्री हाउस है। 0 डिग्री पूरा नॉर्थ है। जी, देखो, आप ये नॉर्थ वेस्ट में कहीं लग सकता है आपके झंडा? बिल्कुल लग सकता है। नॉर्थ नॉर्थ, वेस्ट में लगा दो, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, में लगा दो सर। नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट झंडा लगाओ, चंद्रमा का। हाँ, क्रीम से कलर का झंडा बनवा के वहां पे लगा दीजिए। ठीक है। और और मैडम स्विंग के लिए, और झंडा कोई जरूरी है क्या मनोज जी? मतलब जबरदस्ती झंडा मतलब लगाना? मैं तो एक वैसे चीज पूछ रहा हूँ, मतलब एक पता होना चाहिए ना। नहीं सर, अब नहीं, मोदी जी अच्छा ने होता राम है जी का लगवाया था ना मैं, अभी। अरे वैसे झंडा, बता देता हूँ। झंडा अगर लगवाना अच्छा होता है, झंडा अच्छा होता है, यहाँ पे लगवाना लगना है शुभ तो, होता है। लगवाना है तो अच्छा होता है। मंदिर, मंदिर की हाइट पे जाके लगवा दो, आपके लिए फायदा होएगा। आपके आसपास कोई मंदिर हो ना, उसकी बिल्कुल चोटी पे, सबसे टॉप पे जो झंडा लगवा सकते हो। लगाने नहीं देगा पुजारी, उसको उसको रिश्वत देनी पड़ेगी आपको। हाँ, और उसको पटाना पड़ेगा, पर वहां पे अगर लग जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी लाइफ भी ऐसे ही झंडे की तरह लहराएगी। मतलब मतलब और टेम्पल स्विंग में के लिए लगाना मैम पड़ेगा जो सर, घर में डोनेट झूला करना लगाते पड़ेगा। हैं, रेड कलर का झंडा टेम्पल के ऊपर बिल्कुल टॉप पे लगवा दो, ये रेमेडी है। केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है ये। रेड कलर का ना। अगर किसी का केतु परेशान कर रहा है तो आप ये कर सकते हो। हनुमान जी का तिकोना झंडा पुजारी जी को पैसे देके किसी को चढ़ा के ऊपर लगा दो। अगर कोई बहुत चोटी नहीं है और आपको लग रहा है कि आप इतने स्पोर्ट्स पर्सन के जैसे इतना है तो खुद लगा दो। बट अगर आपको डर लगता है तो आप किसी को, कोई लेबर को पकड़ो, उससे लगवा दो, उसको पैसे देके उससे लगवा दो। पर लगाने नहीं देते पुजारी, है ना, बड़ा टफ है। सर, हमने फरीदाबाद में एक पकड़ रखे हैं, वो बेचारे हमारा लगा देते हैं, पर हम उनको ऐसे देते रहते हैं कुछ ना, हाँ, वो मैं वही हमारा कह रहा काम कर। हूँ, घूस दे दे के तो यहाँ पे सारा काम होता है इंडिया में। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो कुछ नहीं है, आप ना कोई अभी अमावस आ रही है, अमावस वाले दिन पुष्य रवि पुष्य नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है उस दिन, और अच्छे से खीर पूरी का प्रसाद लेके जाओ।